नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। एशिया की तरक्की को यकीनी बनाने खलीज बंगाल से मुतसिल मुमालिक कलीदी अहमियत के हामिल। टीआरएस का कांग्रेस में इंजमाम नहीं होगा, चंद्रशेखर राव का ऐलान। रियासत भर में 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 146 बल्दियात के इंतखाबात। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह मशरिक की सीमत खारिजा पॉलिसी के तहत खलीज बंगाल से मुतसिल मुमालिक की तंजीम बिम्स्टेक की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए म्यांमार के शहर पीटा पहुंचे। एयरपोर्ट पर इनका शानदार खैरमकदम किया गया। वजीर आजम ने बिम्स्टेक वजारती इजलास से खिताब करते हुए मेजबान मुल्क से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मुमालिक जनूबी एशिया और जनूब मगरबी एशिया के दरमियान मुनफरिद रब्त के हामिल हैं। इन मुमालिक की कुल आबादी 1.5 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कि दुनिया की आबादी का 20% हिस्सा है। इन मुमालिक की मजमूई पैदावार $2.5 ट्रिलियन पर मुश्तमिल है। आज की मरबूत और एक दूसरे पर मुनहसिर दुनिया में बिम्स्टेक मुमालिक एक दूसरे के लिए मौके फराहम करते हुए ताउन को फरोग दे सकते हैं। इन मुमालिक की ये तीसरी चोटी कॉन्फ्रेंस है। मनमोहन सिंह ने 7 मुमालिक पर मुश्तमिल ग्रुप पर जोर दिया कि मुतालिका मुमालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देते हुए मुआशी ताउन में इजाफा किया जा सकता है। एशिया का मुस्तकबिल इन्हीं मुमालिक की तरक्की और खुशहाली पर मुनहसिर है, लिहाजा इन मुमालिक के दरमियान शराकतदारी की जरूरत है। ढाका में बिम्स्टेक का मुस्तकिल दफ्तर कायम किया गया है ताकि मुतालिका मुमालिक के दरमियान मौसर अंदाज में रवाबित को यकीनी बनाया जा सके। बिम्स्टेक के लिए आइंदा का लाइहा अमल का खाका पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वक्त की ज़रूरतों को मलहूज रखते हुए प्रोजेक्ट्स बनाए जाने चाहिए। इलाके की तरक्की की राह में हायल रुकावटों से निमटने और अवाम के मियारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे मुमालिक के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि बिम्स्टेक ग्रुप हिंदुस्तान के अलावा म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान और नेपाल पर मुश्तमिल है। मनमोहन सिंह ने कहा कि इन मुमालिक के दरमियान इदारे जाती और इंफ्रास्ट्रक्चर की सतह पर रवाबित को मुस्तहकम किया जाना चाहिए। गुजरात फसादात 2002 में कुतुबुद्दीन अंसारी का चेहरा सारी दुनिया में फसाद के शिकार मजलूम की हैसियत से मशहूर हो गया था। फसाद बर्पा करने वाले बजरंग दल के साबिक कारकुन अशोक मोची ने कल केरला के शहर कुन्नूर में CPM के ज़ेर एहतमाम तकरीब के दौरान अंसारी से खुशगवार मूड में मुलाकात की। दोनों ने इस मौके पर मुसाफा करते हुए एक दूसरे को गुलदस्ते पेश किए। ये दोनों चेहरे गुजरात के तारीखी फसाद की अलामतें हैं। बजरंग दल का लीडर अशोक मोची फसादात के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथों में तलवार थामे मुसलमानों पर हमले कर रहा था। इसकी भी यादगार तस्वीर आलमी मीडिया में मशहूर हो चुकी है। CPM के ज़ेरे एहतमाम नस्लकशी के 12 साल बाद के ज़ेरे उन्वान एक सेमिनार मुनक़िद किया गया था, जिसमें कुतुबुद्दीन अंसारी और अशोक मोची को खुसूसी मेहमान की हैसियत से मदऊ किया गया था। CPM गुजरात में फ़िरक़ावाराना हम-आहंगी के लिए अहम रोल अदा कर रही है। साबिक़ वज़ीर और CPM के लीडर TK हमजा ने इस सेमिनार का इनेकाद किया। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स होने का एजाज फिर से हासिल कर लिया है, जबकि फोर्ब्स मैगजीन की सालाना अरबपति शख्सियतों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 56 अरबपति शख्सियतों में RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी अव्वल नंबर पर हैं। बिल गेट्स आलमी नंबर 1 मुकाम पर 4 साल के वक्फे के बाद वापस हुए हैं और उन्होंने ये एजाज मैक्सिको के टेलीकॉम की बड़ी शख्सियत कार्लोस स्लिम हेलो की जगह ली है, जो पिछले 4 वर्षों से नंबर 1 रैंक के हामिल थे। बिल गेट्स, जिनकी दौलत गुज़िश्ता साल 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 76 बिलियन डॉलर हुई, गुज़िश्ता 20 वर्षों में से 15 साल अव्वल मुकाम पर रहे हैं। फोर्ब्स ने कहा कि इंसानियत की खिदमत के कामों पर कई बरस तवज्जो देने के बाद बिल गेट्स अब अपना ज्यादा वक्त माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर के साथ काम करते हुए गुजारना चाहते हैं, ताकि गूगल और एप्पल जैसे हरीफ कंपनियों को मात दे सकें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कांग्रेस में इंजमाम का सवाल ही पैदा नहीं होता और तेलंगाना अवाम और पार्टी कायदीन की अक्सरियत ने इंजमाम की मुखालिफत की है। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के 5 घंटे तवील तौसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आंध्राई जमातों को छोड़कर किसी और जमात से इंतखाबी मुफाहिमत की जा सकती है।
इस सिलसिले में डॉक्टर के केशव राव की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। पार्टी पोलिट ब्यूरो, स्टेट कमेटी, लेजिस्लेटर पार्टी और पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए कांग्रेस में इंज़माम की मुखालिफत की गई। चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस में इंज़माम की मुखालिफत की मुख्तलिफ वजूहात बयान की और कहा कि तेलंगाना बिल की तैयारी के मरहले में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें एतमाद में नहीं लाया और न ही बिल में टीआरएस की जानिब से पेश करदा एक भी मुतालबे को शामिल किया गया। केसीआर ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में टीआरएस तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देगी और लोकसभा में तकरीबन 16 नशिस्तों पर इसके उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने वजाहत की कि इंतखाबी मुफाहिमत के सिलसिले में जो कमेटी तश्कील दी गई है, इससे जो पार्टी भी रुजू होगी, मुज़ाकिरात किए जाएंगे। केसीआर ने इंतखाबी मुफाहिमत को कांग्रेस तक महदूद करने के बजाय दीगर जमातों से मुफाहिमत के इम्कानात खुले रखे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी तक तहरीक की थी, लेकिन अब सियासी जमात में तब्दील हो चुकी है। इसका हर कदम और हिकमत अमली सियासी होगी। केसीआर तेलंगाना की तामीर-ए-नौ में अहम रोल का इशारा देते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक की उन्होंने क़यादत की थी और तेलंगाना की तामीर-ए-नौ में भी वो अहम रोल अदा करेंगे। केसीआर ने बताया कि डॉक्टर के केशव राव की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी में ई राजेंदर, ई नरसिम्हा रेड्डी, विनोद कुमार और कडियम श्रीहरि शामिल होंगे। कांग्रेस में इंजमाम न करने की वजूहात बयान करते हुए केसीआर ने बताया कि तेलंगाना अवाम इंजमाम के खिलाफ हैं और इन्हें हजारों की तादाद में SMS, टेलीग्राम और पोस्ट कार्ड तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से वसूल हुए हैं। गवर्नर ESL नरसिम्हन के सख्तगीर अहकामात ने पेट्रोल पंप मालिकीन को हड़ताल से दस्तबरदारी के लिए मजबूर कर दिया। पेट्रोल पंप मालिकीन की दिन में शुरू हुई बाज़ाब्ता हड़ताल अंदरून 6 घंटे बर्खास्त हो गई, लेकिन इन 6 घंटों में भी अवाम को कई तकालीफ का सामना करना पड़ा। बेशतर तलबा जो ऑटो से स्कूल पहुंचने वाले थे वो स्कूल नहीं पहुंच पाए और कई तलबा इम्तहानात में शिरकत से महरूम रहे। सुबह से अवाम को मुश्किलात की इत्तला मिलते ही गवर्नर ने ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अंदरून 1 घंटा तमाम पेट्रोल पंप्स को खोल दिया जाए, बसूरत दीगर इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। इन हिदायत की इजराई के साथ ही पेट्रोल पंप्स पर कारोबार का आगाज हो गया। दोनों शहरों में 1000 से जायद पेट्रोल पंप हड़ताल में शामिल हो चुके थे और रियासत भर में 6000 पेट्रोल पंप बंद थे, जो महकमा औज़ान व पैमाइश की जानिब से मीटर में उलट फेर और पेट्रोल में चोरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पेट्रोल बंद से अवाम की मुश्किलात के मुतालिक बाएं बाजू जमातों ने गवर्नर से मुदाखलत की अपील की, जिस पर गवर्नर ने अहकाम जारी किए। रुकने राज्यसभा हनुमंतराव ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से दरख्वास्त की कि वो साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के जानिब से 30 जुलाई 2013 के बाद मंजूरा फाइलों की तहकीकात का हुक्म दे। इस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तकसीम रियासत की करारदाद मंजूर की गई थी। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने गवर्नर के इस बयान का खैर मकदम किया कि साबिका हुकूमत के कुछ फैसलों का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी पर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा पेश करने से कबल फाइलों की मंजूरी में बड़े पैमाने पर रिश्वतें हासिल करने का इल्जाम आयद किया और तहकीकात का मुतालबा किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 146 बल्दियात के इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल की रोशनी में बल्दी इंतखाबात 30 मार्च के दिन मुनक्किद होंगे और इन इंतखाबात के लिए रायदही के औकात सुबह 7 बजे तक 5 बजे शाम तक रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर P रमाकांत रेड्डी ने इस बात का ऐलान किया और इंतखाबी शेड्यूल की मुकम्मिल तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि बल्दी इंतखाबात पार्टी असास पर ही मुनक्किद होंगे और मुजव्विजा बल्दी इंतखाबात की रायदही बरोज़ इतवार 30 मार्च को मुनक्किद होगी और वोटों की गिनती 2 अप्रैल को करते हुए नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा के इम्तिहानात को पेश नजर रखते हुए रायदही बरोज़ इतवार रखी गई है। जश्न तेलंगाना तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ समाजी, सियासी व फलाही तंजीमों के अलमबरदारों ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के मुतालिक मुसलमानों के अंदर पाई जाने वाली बेचैनी और तेलंगाना रियासत की तश्कील के खतरात के मुतालिक पाए जाने वाले खदशात को दूर करने में रोजनामा सियासत के गिरान कदर ताउन को नाकाबिल फरामोश करार दिया। मजहर एजुकेशन और AP उर्दू फोरम के ज़ेर कदीम प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक्किदा जश्न तेलंगाना की सदारत इस्माइल अंसारी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मौलाना हामिद मोहम्मद खान सदर MPJ, हाफिज पीर शब्बीर अहमद MLC, नवाब मीर काजिम अली खां सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस,
जनाब सनाउल्लाह खान चीफ कन्वीनर SC ST BC मुस्लिम फ्रंट, जनाब सैयद अली सीनियर कांग्रेसी कायद के अलावा दीगर ने शिरकत की। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि सरमाएदारों और मफाद परस्त कायदीन की शदीद मुखालिफत और साजिशों के बावजूद अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का अमल यकीनी मराहल में पहुँच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 1% से कम आबादी के बावजूद मुसलमानों ने इस मुल्क पर 400 साल तक हुक्मरानी की, मगर अपने इख्तिदार की हिफाजत और औलाद को सल्तनत का हाकिम बनाने की मंसूबा साजी के अलावा कुछ और कारनामा इस्लाम या मुसलमानों के लिए अंजाम नहीं दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि बावजूद इसके कि आज़ाद हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम कायम किया गया, मगर डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा नुकसान और इस्तेसाल का शिकार मुसलमान और BC तबके को हुआ। मफाद परस्त सियासी जमातों और कायदीन पर मुसलमानों को फ़िरका परस्त ताकतों से खौफ दिलाकर इख्तिदार तक पहुँचने की साजिश रचने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िरक़े वाराना मुनाफिरत फैलाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मफाद परस्त सियासी जमातों को हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि फसादात और फ़िरका परस्ती की आग का निशाना गरीब मुसलमान ही बने। माओ और बहनों की इस्मतों को तार तार किया गया। मुसलमानों की नस्लकशी की गई, मगर हिंदुस्तान भर में पेश आए किसी भी फ़िरक़े वाराना तशद्दुद में किसी भी मुस्लिम क़यादत को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, जबकि मुस्लिम क़यादत इस्लाम और फुस्ताई ताकतों का खौफ दिलाकर अपने इख्तिदार को मजबूत व मुस्तहकम करने में कामयाब रही। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने आंध्र प्रदेश में इलाके तेलंगाना के मुसलमानों और पसमानदगी का शिकार दीगर तबकात के साथ हुए नाइंसाफियों का भी इस मौके पर जिक्र किया। उन्होंने मुजव्विज़ा रियासत तेलंगाना में दलित मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की आजिलाना तरक्की, समाजी मसावत का फ़रोग़ और तेलंगाना से फ़िरका परस्ती के खात्मे के लिए दलित मुस्लिम इत्तेहाद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बनकर उभरेंगे। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने शोहदाए तेलंगाना के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की हठधर्मी को तेलंगाना रियासत की तश्कील का सबब करार दिया। हुसैनी अलम पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो मकानदार कत्ल केस में मुलव्विस थे। पुलिस के बामुजीब 60 साला संतोष कुमार को मंसूबाबंद साजिश के जरिए 26 फरवरी को हुसैनी अलम कमान के करीब कत्ल कर दिया गया था। बताया जाता है कि संतोष कुमार जो दर्जी गली में वाक़ एक मकान का मालिक था और खातून किराएदार रेणुका से गुज़िश्ता चंद अरसे से तनाज़ा चल रहा था। संतोष कुमार ने रेणुका को मकान खाली करने के लिए कहा, लेकिन वो इनकार करते हुए खुद को मकान मालिक होने का झूठा दावा करने लगी। मकतूल ने रेणुका को मकान से तखलिया कराने के लिए मुकामी अदालत में मुकदमा दायर किया था और अदालत ने इसके हक में फैसला सुनाया था। अदालत के अहकामात के बावजूद रेणुका मकान छोड़ने से गुरेज करती रही और मालिक मकान के अरकान खानदान को खौफजदा करने के लिए अपने रॉडी शीटर भाई शुक्ला शंकर, विजय शंकर और इसके दीगर अरकान खानदान की मदद से कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया। पुलिस ने बताया कि रेणुका ने अपने बेटे समन और अपने भाइयों को संतोष को कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंपी। 26 फरवरी की रात संतोष अपने कारोबार से मकान वापस लौट रहा था कि इसे मज़कूरा अफराद ने हुसैनी अलम कमान के करीब रोक लिया और इसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर चाकूओं से हमला कर दिया। संतोष कुमार इस हमले में शदीद जख्मी हो गया था और दवाखाने को मुंतकली के दौरान वो फौत हो गया। ज़राए ने बताया कि कातिलों ने संतोष का कत्ल करने के बाद रेणुका को फ़ोन पर इत्तला दी और जिसके बाद रेणुका बेइंतहा खुश हो गई और पुलिस के चुंगल से बचने का मशवरा दिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया था और आज 5 मुलजिमीन समन, अनिल रामू, अकबर और विशाल को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए खंजर और यामाहा मोटरसाइकिल बरामद करते हुए इन्हें अदालत में पेश किया। पुलिस को रेणुका और इसके भाई रविशंकर, शुक्ला शंकर, विजय शंकर, दिनेश शंकर और इसके बेटे सुशांत की तलाश है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।